कक्षा 9th के सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारी जो किताब चल रही थी वो चल रही थी अर्थशास्त्र किताब बच्चों, और इस किताब का हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया था बच्चों। आज हम क्या करेंगे, इस किताब का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता का मतलब होता है बच्चों गरीबी। तो आज का जो पार्ट होगा बच्चों हमारा वो क्या होगा, गरीबी एक चुनौती। क्या होगा बच्चों, गरीबी एक चुनौती। ध्यान रखना बच्चों, हम कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं और इस किताब का हम पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। जिसका नाम क्या है बच्चों, निर्धनता एक चुनौती है। और मैं आपको बता दूं, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। निर्धनता का मतलब क्या होता है बच्चों, गरीबी होता है। तो सबसे पहले आपको गरीबी की परिभाषा आनी चाहिए कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी क्या होती है। सबसे पहले आपको गरीबी की परिभाषा आनी चाहिए। और पहला ही जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा निर्धनता का अर्थ। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा निर्धनता का अर्थ। निर्धनता का मतलब होता है गरीबी। निर्धनता का मतलब क्या है बच्चों, गरीबी से होता है। किससे होता है बच्चों, गरीबी से होता है। तो गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन की, गरीबी या निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी जीवन की या अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाता। अब देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी काम हम लोग यूज करते हैं बच्चों, जितने भी कामों को हम लेते हैं, तो अगर वो काम हमारे पूरे नहीं हो पा रहे तो ध्यान रखना बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, उसे निर्धनता कहा जाता है। तो जिसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता होती है उनको भी वो पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पा रहा, उसे क्या कहेंगे बच्चों, उसे निर्धनता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निर्धनता कहते हैं। अब आगे देखो, मूलभूत आवश्यकताओं में मुख्य रूप से शामिल है। अब जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों, उसमें देखो क्या क्या शामिल होता है। इसको उतार लेना एक बार हेडिंग को, मूलभूत आवश्यकताओं में मुख्य रूप से शामिल है। तो ध्यान रखना बच्चों, भोजन। अब कोई व्यक्ति ऐसा जिसको पर्याप्त मात्रा में यानी कि भोजन उसको मिल नहीं रहा, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा, यानी कि भोजन उसको नहीं मिल रहा, तो वो क्या माना जाएगा बच्चों, वो निर्धनता माना जाएगा, यानी कि वो गरीब माना जाएगा। ऐसे वस्त्र, उसको पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं मिल रहे, तो वो भी किस में चला जाएगा बच्चों, गरीब में चला जाएगा, निर्धनता में चला जाएगा। ऐसे रहने के लिए उसके पास आवास का न होना, उसके बाद उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता आदि, ये ध्यान रखना गरीबी के प्रमुख क्या है बच्चों, कारण भी है। और मूलभूत आवश्यकता इनमें से व्यक्ति की पूरी नहीं हो रही, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे गरीब यानी कि निर्धन माना जाएगा। उसके बाद देखो आगे, इसको भी उतार लेना एक बार। देखो आगे क्या लिखा है यहां पर कि निर्धनता केवल कम आय की समस्या नहीं है, बल्कि यह अवसरों और आवश्यक सुविधाओं की कमी से भी क्या है बच्चों, जुड़ी है। निर्धनता केवल कम आय की समस्या नहीं होती, बल्कि यह अवसरों और आवश्यक सुविधाओं की कमी से भी क्या होती है बच्चों, जुड़ी हुई होती है। उसके बाद देखो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे क्या पूछेगा, निर्धनता की मुख्य विशेषताएं बताइए। गरीबी की मुख्य क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। तो गरीबी में रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई समस्याओं का क्या करना पड़ता है बच्चों, सामना करना पड़ता है। पहली समस्या आती है बच्चों निर्धन के सामने, गरीबी के सामने, कि पर्याप्त भोजन नहीं मिलना। व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलना। उसके बाद दूसरी आती है उचित आवास का अभाव, रहने के लिए उनके पास मकान का न होना। तीसरा, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां। चौथा है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। पांचवा है बच्चों रोजगार के स्थायी अवसरों का अभाव। तो ये ध्यान रखना बच्चों, पांचों निर्धनता की मुख्य क्या मानी जाती है, निर्धनता की मुख्य विशेषता मानी जाती है। उसके बाद देखो छठा, स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी का होना। सामाजिक असुरक्षा, ये भी किस में आता है बच्चों, गरीबी रेखा में आता है, निर्धनता के अंदर आता है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं बच्चों, सम्मानजनक जीवन जीने में कठिनाई। तो ये भी निर्धनता की विशेषता में आता है बच्चों। तो निर्धनता की हमने कितनी विशेषताएं पढ़ी बच्चों, 8। पहली कौन सी पढ़ी, पर्याप्त भोजन नहीं मिलना।
दूसरी कौन सी बड़ी? उचित आवास का अभाव। तीसरी कौन सी बड़ी? शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई। चौथी कौन सी बड़ी? स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। पांचवी कौन सी बड़ी? रोजगार के स्थायी अवसरों का अभाव। छठी कौन सी बड़ी? स्वच्छ पानी और स्वच्छता की कमी। सातवीं कौन सी बड़ी बच्चों? सामाजिक असुरक्षा। उसके बाद आठवीं कौन सी बड़ी? सम्मानजनक जीवन जीने में कठिनाई। तो ये निर्धनता की प्रमुख क्या है बच्चों? विशेषता है। कॉपी में लिखना है, साथ ही याद भी करते चले जाओ। उसके बाद देखो निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा एक ऐसी अनुमानित सीमा है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। उसके बाद भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए उपभोग व्यय जैसे आधारों का भी उपयोग किया जाता है। अब देखो आपको क्या रखना है, याद रखने योग्य। निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? जिसमें न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों की सीमा, इसको याद करना है। उसके बाद देखो निर्धनता के दो प्रमुख आयाम होते हैं। निर्धनता के बच्चों कितने प्रमुख आयाम होते हैं? निर्धनता के दो प्रमुख आयाम होते हैं। और पहला जो आयाम होता है बच्चों वो होता है सापेक्ष निर्धनता। पहला आयाम क्या होता है बच्चों? सापेक्ष निर्धनता होता है। अब देखो यहां पर निर्धनता के हम दो प्रमुख आयाम पढ़ रहे हैं बच्चों। पहला जो आयाम है वो है सापेक्ष निर्धनता। जब किसी व्यक्ति या समूह की स्थिति समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत क्या हो बच्चों? समाज के अन्य लोगों की तुलना में बहुत खराब होती है, तो उसे ध्यान रखना, उसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे बच्चों? सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। तो आपसे परीक्षा में सापेक्ष निर्धनता का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति या समूह की स्थिति समाज के अन्य लोगों की तुलना में क्या होती है? बहुत खराब होती है। उसके बाद देखो निरपेक्ष निर्धनता का दूसरा आयाम कौन सा बच्चों? निरपेक्ष निर्धनता। कौन सा है? निरपेक्ष निर्धनता। यानी कि जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता तो उसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। अब आपसे परीक्षा में सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता के बारे में पूछा जा सकता है। इसको मैंने डिफाइन कर दिया, बता दिया। कॉपी में इसको भी नोट डाउन कर लेना बच्चों। उसके बाद आगे देखो, अब क्या पढ़ेंगे आगे हम? भारत में निर्धनता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? भारत में निर्धनता यानी भारत में गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। भारत में निर्धनता लंबे समय से एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्या रही बच्चों? चुनौती रही है। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने, अब हमारा देश कब आजाद हुआ बच्चों? 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने निर्धनता कम करने के लिए अनेक योजनाओं की क्या करी बच्चों? शुरुआत की। आर्थिक विकास और सरकारी कार्यक्रमों के कारण समय के साथ निर्धनता में कमी आई, लेकिन यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। सरकार ने मतलब कि कुछ योजनाएं शुरू की गरीबी को दूर करने के लिए। अभी उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? निर्धनता के प्रमुख कारण, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला ही कारण क्या है बच्चों? यहाँ पर बेरोजगारी, पर्याप्त मात्रा में रोजगार का नहीं मिलना, बेरोजगारी। उसके बाद बेरोजगारी में क्या लिखना है आपको? कि रोजगार का अभाव, यानी कि रोजगार की कमी लोगों की आय को कम कर देता है और गरीबी को क्या करता है बच्चों? बढ़ाता है। ये पहला कारण, निर्धनता का पहला कारण हो गया। दूसरा है कम आय, कम मजदूरी या आय के कारण परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। दूसरा क्या है बच्चों? कम मजदूरी या आय के कारण परिवार जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद तीसरा देखो बच्चों, अशिक्षा। शिक्षा की कमी से अच्छे रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं बच्चों? कम हो जाते हैं शिक्षा की कमी से। अगर किसी व्यक्ति ने अशिक्षा क्या करी यानी शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उसके पास क्या होता है बच्चों? रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। चौथा देखो, संसाधनों का असमान वितरण। भूमि, आय और अन्य संसाधनों का असमान वितरण भी गरीबी का क्या बन जाता है बच्चों? गरीबी का कारण बन जाता है। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना
तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण उपलब्ध संसाधनों पर दबाव क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ सकता है, जो कि गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद छठा देखो बच्चों, कृषि पर अधिक निर्भरता। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग कृषि पर क्या है, निर्भर रहते हैं और कई बार उन्हें पर्याप्त रोजगार या आय भी नहीं मिलती, क्योंकि कई बार मानसून आ जाता है अच्छा और कई बार क्या हो जाता है बच्चों, मानसून आता ही नहीं। उसके बाद सातवां है बच्चों, सामाजिक पिछड़ापन। कुछ सामाजिक समूहों को शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों में असमानता का सामना भी करना पड़ता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा बच्चों, शिक्षा, भारत में निर्धनता के हमने प्रमुख कारण पढ़े। पहला देखो ये बेरोजगारी, दूसरा कम आय, तीसरा अशिक्षा, चौथा संसाधनों का असमान वितरण, उसके बाद पांचवा जनसंख्या वृद्धि पड़ी, छठा पड़ा कृषि पर अधिक निर्भरता, सातवां पड़ा सामाजिक पिछड़ापन। उसके बाद देखो निर्धनता के सामाजिक समूह, अगला जो है निर्धनता के सामाजिक समूह। तो भारत में सभी लोग गरीबी से समान रूप से प्रभावित नहीं होते, सभी लोग गरीबी से भारत में समान रूप से प्रभावित नहीं होते। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूहों में निर्धनता का खतरा अधिक पाया जाता है। और प्रमुख समूह की अगर हम बात करें गरीबी की, तो अनुसूचित जातियां। अब अनुसूचित जाति का मतलब क्या है, एससी। क्या है मतलब इसका बच्चों, एससी, यानी एससी में जितनी भी जातियां होती है वो भी क्या मानी जाती है, निर्धनता रेखा में आती है। उसके बाद देखो अनुसूचित जातियों के बाद अनुसूचित जनजातियां, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसटी। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसटी बोलते हैं। ग्रामीण भूमिहीन मजदूर, जिनके पास जो गांव में रहता है और कृषि करने के लिए उनके पास क्या पर्याप्त मात्रा में भूमि नहीं है, तो वो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर में आ जाता है। उसके बाद आकस्मिक मजदूर, जिसके पास कोई काम नहीं होता। उसके बाद महिला प्रधान गरीब परिवार। उसके बाद कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े समूह। तो ये समूह भी अपन को कॉपी में क्या करना, लिखना है कि निर्धनता के सामाजिक समूह आपसे पूछ सकता है कौन कौन से। तो क्या लिखोगे, पहला अनुसूचित जातियां एससी, दूसरा क्या लिखोगे अनुसूचित जनजातियां एसटी, तीसरा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, आकस्मिक मजदूर, महिला प्रधान गरीब परिवार, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े समूह। उसके बाद देखो बच्चों आगे ग्रामीण और शहरी निर्धनता की बात करते हैं। गांव के अंदर और शहरों में गरीबी का इसकी बात करते हैं। तो ग्रामीण निर्धनता देखो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के प्रमुख कारण, ये भी आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है। तो पहला जो कारण है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का, वो है भूमिहीनता, भूमि का न होना। दूसरा बच्चों बेरोजगारी, तीसरा कम कृषि आय, चौथा मौसमी रोजगार और पांचवा क्या है बच्चों, कम मजदूरी। उसके बाद ये थे बच्चों ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण। तो पहला भूमिहीनता, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा कम कृषि आय, चौथा मौसमी रोजगार, पांचवा कम मजदूरी। ठीक है बच्चों, इसको भी एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ग्रामीण निर्धनता हमने देख ली बच्चों। अब देखेंगे शहरों में निर्धनता, शहरों में गरीबी। तो शहरों में गरीब लोग प्राय क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों, असंगठित का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। दो चीजें हमें पढ़ना है, एक तो संगठित होता है और एक क्या होता है असंगठित। संगठित में सरकार आती है और असंगठित में कौन आता है, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक इसमें आते हैं। तो शहरों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, अनियमित आय प्राप्त करते हैं, अस्थायी आवास में रहते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं से क्या रहते हैं बच्चों, वो वंचित रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या आती है गरीबी की। तो लिख लेना बच्चों इनको भी कॉपी के अंदर। उसके बाद देखो बच्चों आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता। निर्धनता के प्रति क्या है बच्चों, संवेदनशीलता। तो निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता का अर्थ है कि कुछ लोग भविष्य में गरीबी में जाने के अधिक खतरे में होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बच्चों, भविष्य में गरीबी में जाने के अधिक खतरे में होते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे कि बेरोजगार व्यक्ति, उसके बाद भूमिहीन मजदूर, कम आय वाला परिवार,
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, ध्यान रखना बच्चों, इनके पास आर्थिक संकट आने पर बचाव के साधन क्या हो जाते हैं, बचाव के साधन कम हो जाते हैं। तो निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता में आपको ये चीजें लिखनी है, याद करना है। उसके बाद देखो आगे, निर्धनता का बहुआयामी स्वरूप, अगला क्या पढ़ेंगे, 10वां बिंदु, निर्धनता का बहुआयामी स्वरूप। आज निर्धनता को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा जाता, गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा जाता बच्चों। गरीबी में व्यक्ति को कई प्रकार की वंचनाओं का या कई प्रकार की पीड़ाओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ सकता है। अब देखो याद करने का तरीका, कम आय प्लस क्या होता है, खराब स्वास्थ्य, उसके साथ में शिक्षा की क्या कमी, रोजगार की क्या होगी, कमी होगी, असुरक्षित आवास यानी किराए के मकान में वो रहेंगे, स्वच्छ पानी की क्या होगी, कमी होगी, और बहुआयामी निर्धनता कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये बहुआयामी निर्धनता कहलाएगा। तो इस सूत्र को भी याद कर लेना। तो ये क्या है बच्चों, बहुआयामी निर्धनता किसे कहेंगे, जिसमें कम आय होगी, खराब स्वास्थ्य होगा, शिक्षा की कमी होगी, रोजगार की कमी होगी, असुरक्षा आवास होगा, स्वच्छ पानी की कमी होगी। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बहुआयामी निर्धनता कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे, सरकार द्वारा निर्धनता हटाने के प्रयास, यानी सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। तो भारत सरकार ने गरीबी कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बच्चों रोजगार उपलब्ध कराना। क्या कराना बच्चों, रोजगार उपलब्ध कराना, आय को क्या करना, बढ़ाना, लोगों की आय को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, और ग्रामीण यानी गांव के लोगों का क्या करना बच्चों, ग्रामीण विकास करना। तो ध्यान रखना, सरकार द्वारा निर्धनता को हटाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। पहला, रोजगार उपलब्ध कराना, आय को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, और ग्रामीण विकास करना। उसके बाद देखो आगे, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना भी इसी में शामिल होता है। अब सरकार ने देखो कौन कौन सी योजनाएं प्रमुख चला रखी है। तो प्रमुख योजनाओं के अगर उदाहरण देखें हम लोग, प्रमुख योजनाओं के अगर उदाहरण देखें कि सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई बच्चों, तो एक योजना है मनरेगा। क्या नाम है बच्चों इसका, मनरेगा योजना है। और ग्रामीण परिवारों को, ये कहां चल रही बच्चों, ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में, ये योजना कहां पर लागू होती है, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसको भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, और इसका नाम क्या है बच्चों, मनरेगा। इसको कब चलाया गया, 2005 में। और मनरेगा का अगर आपसे पूरा नाम पूछ ले तो क्या लिखोगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है बच्चों, और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार, 100 दिन का रोजगार, और अभी 100 दिन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 150 दिन का रोजगार। देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को तालाब के आसपास छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि अधिक बारिश हो तो वो जो पानी है उन गड्ढों में क्या हो जाए, समा जाए, तो बाढ़ का कारण न बने, भूकंप के कारण न बने। पेड़ पौधे लगाते हुए देखा होगा। तो वो सारा कार्यक्रम किसमें आता है बच्चों, मनरेगा के अंदर आता है। तो प्रमुख योजनाओं में एक योजना हो गई। दूसरी, प्रधानमंत्री आवास योजना। हम बहुत सारे मकानों के बाहर प्रधानमंत्री आवास योजना का चार्ट देखते हैं, उसमें मुखिया का नाम लिखा होता है और राशि लिखी होती है। तो ये भी सरकार ने चला रखा है कि गरीबी को दूर करने के लिए तो जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास क्या है बच्चों, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पीडीएस बोलते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की क्या की जाती है बच्चों, इसमें व्यवस्था की जाती है। हमने एक नाम सुना होगा, उचित मूल्य की दुकान, जहां पर क्या मिलता है, राशन का सामान दिया जाता है सरकार की ओर से। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, निर्धनता उन्मूलन की रणनीति। तो निर्धनता को उन्मूलन का मतलब क्या है, गरीबी को कम करना।
तो निर्धनता को कम करने के लिए केवल सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए आर्थिक विकास चाहिए, साथ में रोजगार चाहिए, साथ में शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर सभी के हैं बच्चों, इसके लिए आवश्यक होने चाहिए। उसके बाद देखो आगे, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। निर्धनता केवल कम आय को नहीं कहा जाता। निर्धनता मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होती है? असमर्थता होती है। मुख्य कारण क्या है निर्धनता के बच्चों? बेरोजगारी, कम आय, अशिक्षा और असमानता इसके मुख्य कारण है। प्रमुख प्रभावित समूह कौन कौन से थे? हमने समूहों की बात करी थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण मजदूर आदि, एससी और एसटी। समाधान के लिए क्या था? सरकार ने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सरकारी योजनाएं। अब तक जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसका क्या है बच्चों? ये एक शॉर्ट रूप में क्या है? सारांश है। अगर आप इसको भी याद कर लोगे तो आपको निर्धनता के बारे में बहुत कुछ क्या हो जाएगा बच्चों? याद हो जाएगा। एक बार इसको भी उतार लो। उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है आपके लिए जिसको मैं लेकर आया हूं। और पहला प्रश्न क्या है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निर्धनता से क्या अभिप्राय होता है? निर्धनता से क्या अभिप्राय होता है? और हमने आज की क्लास में पहली लाइन गरीबी की क्या देखा? गरीबी का अर्थ हमने देखा। तो निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे मैं बोलूं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाता, उसे ही निर्धन कहा जाता है बच्चों। तो ये भी याद कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता रेखा एक अनुमानित सीमा होती है जिसका उपयोग न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम और असमर्थ लोगों की पहचान के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं निर्धनता रेखा। निर्धनता के अगर आपसे परीक्षा में कोई 4 कारण पूछे बच्चों तो क्या लिखोगे? निर्धनता के 4 कारण में पहला कारण क्या लिखोगे बच्चों? बेरोजगारी। क्या लिखोगे? बेरोजगारी। और बेरोजगारी के बारे में ऊपर मैंने लिखा दिया आपको। दूसरा क्या लिखोगे बच्चों? कम आय। तीसरा क्या लिखोगे बच्चों? अशिक्षा। और चौथा क्या लिखोगे? संसाधनों का असमान वितरण। तो ये निर्धनता के 4 कारण है जो आपसे परीक्षा में क्या कर सकते हैं बच्चों? पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो आगे, ग्रामीण निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है? गांव में निर्धनता के यानी गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के प्रमुख कारण बच्चों भूमिहीनता, बेरोजगारी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कम मजदूरी और मौसमी रोजगार। और मौसमी बेरोजगारी के बारे में हमने पिछले पार्ट में क्या कर लिया बच्चों? संसाधन के रूप में लोग पार्ट नंबर 2 में पढ़ लिया। उसके बाद देखो अगला, शहरी निर्धनता के प्रमुख कारण बताओ। तो शहरों में ध्यान रखना बच्चों, एक तो बेरोजगारी, अनियमित रोजगार, कम मजदूरी, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन और असंगठित क्षेत्र में क्या है बच्चों? रोजगार। ये शहरी क्षेत्रों में गरीबी के प्रमुख क्या है बच्चों? कारण है, जो भी आपसे परीक्षा में क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता से क्या अभिप्राय होता है? तो ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के भविष्य में गरीबी में जाने की संभावना क्या हो जाती है बच्चों? अधिक हो जाती है, उसे ही निर्धनता के प्रति क्या बोलते हैं? उसे निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता कहा जाता है। उसके बाद देखो आगे, 7वां प्रश्न क्या है हमारे लिए कि भारत में निर्धनता कम करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए? तो सरकार ने रोजगार, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, आवास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अनेक कार्यक्रम चलाए, जैसे मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके क्या है बच्चों? उदाहरण माने जाते हैं। उसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन, निर्धनता केवल आय की कमी नहीं है, इसको क्या करना है? समझाना है। तो निर्धनता में केवल कम आय ही नहीं होती बल्कि व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छ पानी और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निर्धनता एक बहुआयामी क्या है बच्चों? समस्या है। और इसके बारे में हमने ऊपर शॉर्ट क्या देखी थी बच्चों? ट्रिक देखी थी। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखो हमारा, निर्धनता कम करने में आर्थिक विकास की क्या भूमिका है?
तो आर्थिक विकास से उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं बच्चों। इससे लोगों की आय बढ़ सकती है और उनका जीवन स्तर क्या हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इसलिए आर्थिक विकास निर्धनता कम करने का क्या माना जाता है बच्चों, महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। उसके बाद देखो 10वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी को कम करने के लिए किन उपायों की हमको आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना, निर्धनता कम करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना, ग्रामीण विकास करना और आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो निर्धनता को कम करने के लिए ये सारे क्या है बच्चों, उपाय है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखो 5 नंबर के लिए आपसे क्या पूछ सकता है परीक्षा में कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। और हमने ऊपर गरीबी के पूरे 8 कारण पढ़े थे बच्चों। कितने पढ़े थे, 8। तो भारत में निर्धनता के कई कारण हैं। बेरोजगारी और कम आय के कारण लोगों की क्रय शक्ति क्या रहती है, कम रहती है बच्चों। अशिक्षा के कारण अच्छे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण से भी आय में असमानता बढ़ जाती है बच्चों। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता, कृषि पर निर्भरता और मौसमी रोजगार गरीबी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सामाजिक पिछड़ापन और अवसरों की असमानता भी निर्धनता के क्या माने जाते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। एक बार इसको भी उतार लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, एक लाइन में पूरे पाठ अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक लाइन में देखते हैं कि निर्धनता केवल पैसे की कमी नहीं होती बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक अवसरों और सुविधाओं की कमी भी होती है। उसके बाद देखो आगे निर्धनता के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे बच्चों। तो पहला, निर्धनता के प्रति संवेदनशील समूह, इसको भी उतार लो एक बार। निर्धनता के महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला लिख लो, निर्धनता के प्रति संवेदनशील समूह। अब इसमें क्या लिखना है आपको कि भारत में कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति क्या है, अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। और मुख्य समूह हमने ऊपर भी देखे थे, फिर बता रहा हूं। पहला, अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं। दूसरा, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं। और इसमें ग्रामीण कृषि मजदूर, शहरी आकस्मिक मजदूर, महिला प्रधान परिवार और भूमिहीन परिवारों को शामिल किया जाता है। एक बार इसको उतार लो बच्चों। उसके बाद देखो आगे दूसरा, सामाजिक समूह और निर्धनता। तो निर्धनता का प्रभाव सभी सामाजिक समूहों पर समान नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कुछ समूहों में गरीबी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक रहता है। इसका संबंध किससे होता है बच्चों, इसका संबंध शिक्षा से, रोजगार से, संपत्ति और अवसरों तक पहुंच से भी होता है। उसके बाद देखो हमने 2 चीज देखी, ग्रामीण और शहरी निर्धनता। तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मुख्य जो कारण है वो है बच्चों भूमिहीनता, कम रोजगार, कम आय और गरीबी। ठीक है। उसके बाद ग्रामीण गरीबों में कृषि मजदूर और छोटे किसान विशेष रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रभावित हो सकते हैं। शहरी क्षेत्र में बात कर ले तो शहरों में गरीब लोग अक्सर असंगठित, मैंने कहा था प्राइवेट सेक्टर जिसको बोलते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी आय अनियमित हो सकती है और उन्हें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं की कठिनाइयां भी हो सकती है। तो ये शहरी गरीबी बच्चों, एक बार इसको भी उतार लो। उसके बाद देखो अगला है हमारा निर्धनता के 3 महत्वपूर्ण पहलू। उतार लेना निर्धनता के 3 महत्वपूर्ण पहलू। इसको यहां लिख देता हूं बच्चों में। टॉपिक है हमारा निर्धनता के 3 महत्वपूर्ण पहलू। अब देखो पहला जो पहलू है बच्चों वो है आय की कमी। पहला जो पहलू है वो क्या है बच्चों, आय की कमी। दूसरा है मूलभूत सुविधाओं की कमी और तीसरा क्या है बच्चों, अवसरों की कमी।
अब जो हमारा पहला है निर्धनता के 3 महत्वपूर्ण पहलू में आय की कमी, इसमें व्यक्ति की आय इतनी कम हो कि वह आवश्यक वस्तुएं क्या न कर सके, आवश्यक वस्तुओं को खरीद ना सके। तो क्या होगा बच्चों, आय की कमी होगी। दूसरा, मूलभूत सुविधाओं की कमी की अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, आवास आदि की पर्याप्त सुविधा न होना, वो किसमें आता है बच्चों, मूलभूत सुविधाओं की कमी में आता है। तीसरा, अवसरों की कमी, अच्छी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों तक पहुंच न होना, ये किसमें आता है, अवसरों की कमी में आता है बच्चों। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, निर्धनता के 3 महत्वपूर्ण पहलू। उसके बाद देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है कि निर्धनता हटाने की सरकारी रणनीति, सरकार ने गरीबी को दूर करने की कौन कौन सी स्कीम चलाई बच्चों। तो भारत में निर्धनता कम करने की रणनीति को मुख्यतः 3 आधारों पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। पहला है आर्थिक विकास। अर्थव्यवस्था के विकास से उत्पादन और रोजगार क्या हो जाते हैं बच्चों, बढ़ सकते हैं। दूसरा है लक्षित निर्धनता रोधी कार्यक्रम। सरकार गरीब लोगों के लिए विशेष योजनाएं क्या करती है, चलाती है। तीसरा है मानव संसाधन विकास। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के माध्यम से लोगों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसको भी आप कॉपी में क्या कर लो बच्चों, एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की अगर हम बात करें तो निर्धनता के प्रति संवेदनशील प्रमुख समूह कौन कौन से, ये हमने ऊपर भी देख लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कृषि मजदूर, शहरी आकस्मिक मजदूर तथा भूमिहीन और कमजोर आय वाले परिवार निर्धनता के प्रति अधिक क्या है, संवेदनशील समूह में आ जाते हैं। उसके बाद देखो आगे सवाल, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता में क्या बताना है, अंतर बताना है। और इसको हमने ऊपर देख लिया बच्चों, एक बार हम और देख लेते इसके अंतर को। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का कारण क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखना बच्चों, गरीबी का जो कारण पहला कृषि पर निर्भरता अधिक रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में पहला कारण क्या है बच्चों, कृषि पर निर्भरता क्या रहती है, अधिक रहती है। दूसरा, भूमिहीनता महत्वपूर्ण कारण है, यानी कि किसान के पास में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं होती, किसी के पास कृषि करने के लिए भूमि होती, किसी के पास भूमि नहीं होती। तो भूमिहीनता महत्वपूर्ण कारण है। मौसमी बेरोजगारी और कम कृषि आय, ये चारों जो कारण बच्चों किसके, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली गरीबी के, निर्धनता के। अब देखो शहरी क्षेत्र में होने वाली गरीबी निर्धनता, तो असंगठित रोजगार यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अनियमित रोजगार महत्वपूर्ण, अस्थायी अनियमित काम और कम मजदूरी और साथ में कम आय, ये शहरी क्षेत्रों में होने वाली क्या है बच्चों, गरीबी। उसके बाद देखो आगे चलते हैं, अगला निर्धनता दूर करने में आर्थिक विकास कैसे सहायक होता है। तो आर्थिक विकास से उत्पादन, रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, इससे लोगों की आय बढ़ सकती है और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। इसलिए आर्थिक विकास निर्धनता कम करने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है बच्चों। उसके बाद अगला सवाल है चौथा, निर्धनता दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास क्यों आवश्यक होता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार होने से व्यक्ति की कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। इससे उसे बेहतर रोजगार और अधिक आय प्राप्त करने के अवसर मिल जाते हैं। इसलिए मानव संसाधन विकास निर्धनता कम करने में क्या करते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद देखो आगे इन दोनों क्वेश्चन को एक बार उतार लो बच्चों। उतार लिया। उसके बाद देखो आगे परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं बच्चों। तो पहला, निर्धनता क्या है, इसको हमने ऊपर पढ़ लिया। निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय होता है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों को समझाना है। निर्धनता के प्रति संवेदनशील सामाजिक और आर्थिक समूह की व्याख्या करनी है और भारत में निर्धनता हटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को क्या करना है, समझाना है। तो ये परीक्षा के हिसाब से आपसे ये 5 क्वेश्चन
अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में क्या हो सकता है बच्चों, पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी एक बार उतार लो। अब देखो जो आपकी किताब है बच्चों अर्थशास्त्र की, जिसको एनसीईआरटी बोलते हैं हम लोग, अभ्यास प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो पहला, भारत में निर्धनता यानी गरीबी के दो प्रमुख कारण बताना है। और भारत में गरीबी के दो प्रमुख कारण में बच्चों पहला कारण है बेरोजगारी और कम आय। इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है पर्याप्त रोजगार न मिलने से लोगों की आय क्या हो जाती है, कम रहती है। दूसरा, संसाधनों का असमान वितरण, भूमि, संपत्ति और अन्य संसाधनों का समान वितरण न होने से आर्थिक असमानता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो ये इसका आंसर होगा, इसको उतार लो एक बार। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, भारत में निर्धनता यानी गरीबी के सामाजिक और आर्थिक कारणों को क्या करना है, समझाना है। एक बार कॉपी में इस प्रश्न को लिख लो, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे बच्चों। इसका उत्तर क्या है बच्चों, इसका उत्तर यह है कि भारत में निर्धनता के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, कम मजदूरी, भूमिहीनता, संसाधनों का असमान वितरण और सामाजिक पिछड़ापन प्रमुख कारण है। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण लोगों को अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते, जिससे उनकी आय क्या हो जाती है बच्चों, कम रहती है। तो उसके बाद देखो अगला प्रश्न, निर्धनता के प्रति संवेदनशील सामाजिक समूह कौन कौन से हैं। अगर आपसे परीक्षा में संवेदनशील शब्द आपके आ जाए तो ध्यान रखना इसमें क्या लिखोगे, अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजातियां एसटी, उसके बाद ग्रामीण कृषि मजदूर, शहरी आकस्मिक मजदूर और साथ ही भूमिहीन परिवार, इसमें क्या करना है आपको लिखना है। उसके बाद महिला प्रधान गरीब परिवार भी बच्चों, इसमें क्या करना है आपको लिखना है। उसके बाद देखो आगे चौथा, भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए। तो सरकार ने ध्यान रखना बच्चों, गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना, खाद्य सुरक्षा को उपलब्ध कराना, गरीबों के लिए आवास योजनाएं चलाना और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। एक बार इसको भी क्या कर लो बच्चों, लिख लो। उसके बाद देखो आगे छठा भी था बच्चों, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को क्या करना, लागू करना। सातवां, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये सारे कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए गए बच्चों, सरकार के द्वारा चलाए गए। क्यों चलाए गए, गरीबी को दूर करने के लिए चलाए गए। उसके बाद देखो पांचवा, निर्धनता हटाने में आर्थिक विकास की भूमिका को क्या करना है, समझाना है। तो आर्थिक विकास से देश में उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रोजगार बढ़ने से लोगों की आय में क्या होती है बच्चों, लोगों की आय में वृद्धि होती है और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाते हैं। इसलिए आर्थिक विकास निर्धनता कम करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। लेकिन केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा भी क्या होनी चाहिए बच्चों, आवश्यक होनी चाहिए। इसको भी एक बार उतार लेना बच्चों। उसके बाद देखो अगला, निर्धनता को बहुआयामी समस्या क्यों कहा जाता है। और हमने बहुआयामी के बारे में बच्चों पर पढ़ लिया कि निर्धनता केवल आय या धन की कमी नहीं होती। गरीब व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छ पानी, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए निर्धनता को बहुआयामी समस्या कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी क्या कर लेना बच्चों, याद कर लेना। एक बार इसको भी कॉपी में लिख लो। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न की मैं बात करूं तो पहले आपसे 2 नंबर में क्या पूछ सकता है कि निर्धनता रेखा क्या है। तो इसमें क्या लिखोगे बच्चों कि न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों की अनुमानित सीमा को निर्धनता रेखा कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, निर्धनता का एक प्रमुख कारण बताना है। गरीबी का एक प्रमुख कारण में क्या लिखोगे, बेरोजगारी।
गरीबी का एक प्रमुख क्या माना जाता है बच्चों, कारण माना जाता है। ग्रामीण निर्धनता क्या होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण उत्पन्न गरीबी को ही क्या कहते हैं, ग्रामीण निर्धनता कहा जाता है। एक बार इन तीनों क्वेश्चन को याद लिख लो, याद कर लो। उसके बाद देखो आगे, शहरी निर्धनता क्या होती है कि शहरों में कम आय, बेरोजगारी या अनियमित रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की कमी से उत्पन्न जो गरीबी होती है उसको शहरी गरीबी कहते हैं। इसको भी लिख लो बच्चों एक बार। उसके बाद देखो आगे, अब हम चलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है कि गरीबी के 3 प्रमुख कारण लिखना है। पहला क्या है बच्चों, बेरोजगारी। दूसरा क्या है बच्चों, अशिक्षा। तीसरा क्या है बच्चों, संसाधनों और आय का असमान वितरण। तो निर्धनता के 3 प्रमुख कारण क्या है, 3 प्रमुख कारण बच्चों, बेरोजगारी, अशिक्षा, संसाधनों और आय का असमान वितरण। इसको भी आप लोग क्या कर लो, लिखकर याद कर लो। उसके बाद देखो अगला, निर्धनता के 3 आयाम बताना है। अब निर्धनता के 3 आयाम में पहला आय और उपभोग की कमी होना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी होना, और तीसरा रोजगार और अन्य अवसरों की क्या होना बच्चों, कमी होना। तो ये निर्धनता के गरीबी के 3 प्रमुख क्या है बच्चों, आयाम है। उसके बाद देखो आगे, 5 अंक के क्वेश्चन की बात करें तो भारत में गरीबी को कम करने के लिए अपनाई गई कौन कौन सी रणनीतियां हैं, इसको क्या करना है, हमको समझाना है। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लो, उत्तर पे बाद में चलते हैं। इसका आंसर देखो बच्चों क्या है कि भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई। आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके साथ गरीबों के लिए विशेष रोजगार और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और गरीब परिवारों के आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए। इस प्रकार आर्थिक विकास, रोजगार, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से निर्धनता कम करने का क्या है बच्चों, प्रयास किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लिख लो। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, याद करने की अगर ट्रिक की बात करें तो गरीबी के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा और क्या बढ़ती है, असमानता बढ़ जाती है। गरीबी हटाने का रास्ता क्या है, विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इससे भी आप लोग बहुत कुछ क्या कर सकते हो बच्चों, कॉपी में लिख सकते हैं हो। अब देखो इस पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बच्चों, एबीसीडी वाले प्रश्न। और पहला ही क्वेश्चन क्या है कि निर्धनता का सबसे सही अर्थ क्या है। अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। जैसे कि मैंने पहला पढ़ा केवल कम आय होना, दूसरा पढ़ा मैंने केवल बेरोजगार होना, तीसरा पढ़ा मैंने बच्चों मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करना, और चौथा पढ़ा मैंने केवल कम भोजन मिलना। अब इनमें से चारों जब हमने पढ़ लिए तो गरीबी का सबसे सही अर्थ क्या है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें, मुझे तो गरीबी का सबसे सही अर्थ कौन सा लग रहा है बच्चों, उत्तर नंबर सी, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो दूसरा, निर्धनता रेखा का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों की पहचान के लिए, जनसंख्या की गणना के लिए, बेरोजगारी की गणना के लिए। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो गरीबी रेखा का जो उपयोग होता है बच्चों वो गरीब लोगों की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसमें उत्तर नंबर क्या गया हमारा, ब। उसके बाद देखो अगला, निर्धनता का एक प्रमुख कारण कौन सा है। अब हमने निर्धनता के बहुत सारे कारण पढ़े थे बच्चों। पहला अधिक शिक्षा, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अधिक उत्पादन, चौथा अधिक रोजगार। अब इनमें से मुझे सबसे अच्छा लग रहा है बच्चों बेरोजगारी। क्या लग रहा है, बेरोजगारी। तो गरीबी का प्रमुख कारण क्या माना जाता है, बेरोजगारी, इसलिए उत्तर नंबर ब इसका क्या है बच्चों, सही। उसके बाद देखो आगे अगला, इनमें से कौन निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील समूह हो सकता है। और इसमें हमने पढ़ा था एससी, एसटी, भूमिहीन, ग्रामीण मजदूर। अब देखो यहाँ पर बड़े उद्योगपति नहीं, बड़े जमींदार नहीं होगा, उच्च आय वाले व्यापारी नहीं होगा, लेकिन अब पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। आगे चलो बच्चों, मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शहरों में परिवहन करना नहीं,
ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, ये इसका बिल्कुल क्या है बच्चों, सही उत्तर है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को उपलब्ध कराना मनरेगा का प्रमुख क्या है बच्चों, उद्देश्य। उसके बाद देखो आगे, पीडीएस का संबंध किससे, ये भी हमने पढ़ा था। पीडीएस का संबंध है बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। पीडीएस का संबंध किससे है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से होता है। सातवां, निर्धनता को बहुआयामी क्यों कहा जाता है। अब देख लो, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एबीसीडी में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा बी है, तो बी इसका 100% बोल रहा हूं क्या होगा, उत्तर होगा। तो उत्तर देख लो बी है। तो निर्धनता को बहुआयामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की कमी भी क्या होती है बच्चों, शामिल होती है। उसके बाद देखो, अति महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो निर्धनता केवल आर्थिक समस्या नहीं है, इसको क्या करना है, समझाना है। एक बार प्रश्न को लिख लो, उसके बाद हम लोग इसके उत्तर पे क्या करेंगे, चलेंगे। लिख लिए सभी ने। अब देखो इसका आंसर क्या है कि निर्धनता में व्यक्ति के पास पर्याप्त आय का अभाव तो होता ही है, साथ ही ध्यान रखना बच्चों, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छ पानी और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसलिए निर्धनता आर्थिक के साथ साथ क्या है बच्चों, एक सामाजिक समस्या भी है। उसके बाद देखो आगे अगला, गरीब परिवारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गरीब परिवारों को पर्याप्त भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार प्राप्त करने में क्या आती है बच्चों, कठिनाई आ सकती है। उनकी आय अनिश्चित होती है और अचानक आने वाले आर्थिक संकट का उनको सामना करना भी उनके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न कि निर्धनता और बेरोजगारी में क्या संबंध है। बेरोजगारी से व्यक्ति की आय क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर कम हो जाती है। आय कम होने पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है क्या, वो पूरा नहीं कर पाता। इसलिए बेरोजगारी निर्धनता को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसको भी आप एक बार लिख लो। उसके बाद देखो 4 अंक वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो निर्धनता कम करने के 4 उपाय लिखो। पहला उपाय, रोजगार के अवसरों में क्या करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। दूसरा, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या कराना बच्चों, उपलब्ध कराना। तीसरा, स्वास्थ्य और पोषण सुविधाओं का क्या करना बच्चों, विस्तार करना। चौथा, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को क्या करना बच्चों, प्रभावी बनाना। तो ये गरीबी को कम करने के क्या है, 4 उपाय। इसको भी एक बार आप लोग क्या कर लो, लिख लो। उसके बाद देखो 5 अंक वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में निर्धनता एक चुनौती क्यों बनी है, भारत में गरीबी एक चुनौती क्यों बनी हुई है। पहले प्रश्न को लिख लो, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। लिख लिया। अब देखो इसका उत्तर, भारत ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रगति की, फिर भी निर्धनता एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सभी लोगों को विकास का समान लाभ नहीं मिलता। बेरोजगारी, कम आय, अशिक्षा, भूमिहीनता और संसाधनों के असमान वितरण जैसी समस्याएं गरीबी को बढ़ाती है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इसलिए केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं होता, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों पर भी ध्यान देना क्या है बच्चों, आवश्यक है। इसका आंसर भी लिख लो एक बार। अब हम देखो बच्चों आगे एक नजर में पूरे पार्ट को देखते हैं। निर्धनता, कम आय, मूलभूत सुविधा की क्या होती है, कमी होती है। बेरोजगारी, अशिक्षा और असमानता इसमें आती है। गरीबी और सामाजिक वंचना, समाधान क्या है, आर्थिक विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा। इनकी व्यवस्था किसको करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। अब परीक्षा के लिए टॉप 10 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जिसको जो आपसे परीक्षा में क्या हो सकते हैं बच्चों, पूछे जा सकते हैं। पहला, निर्धनता क्या है, आपको खुद को इसका आंसर लिखना है नोट्स को याद करने के बाद। दूसरा, निर्धनता रेखा क्या है। तीसरा, निर्धनता के प्रमुख कारण लिखना है। चौथा, निर्धनता के प्रति संवेदनशील समूह कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमने SC ST की बात करी थी। पांचवा, ग्रामीण और शहरी निर्धनता में अंतर बताना है। छठा, निर्धनता को बहुआयामी समस्या क्यों कहा जाता है। उसके बाद सातवां, बेरोजगारी और निर्धनता में क्या संबंध माना जाता है। उसके बाद आठवां,
आर्थिक विकास निर्धनता कम करने में कैसे सहायक होता है। उसके बाद 9वां, सरकार द्वारा निर्धनता कम करने के प्रयास बताइए। और 10वां, भारत में निर्धनता अभी भी क्या बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में क्या हो सकते हैं बच्चों, पूछे जा सकते हैं। ध्यान, कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, किताब पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। अब देखो एक लाइन में उत्तर, निर्धनता क्या है, जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्या माना जाता है, उसे निर्धन माना जाता है या निर्धनता कहते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है व्यक्ति की, भोजन होता है, वस्त्र होता है, आवास होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और स्वच्छता इसमें शामिल होती है। निर्धनता के अगर प्रमुख आयाम की बात करें तो आर्थिक आयाम, कम आय और उपभोग इसके, सामाजिक आयाम में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा की कमी आता है। अवसरों का आयाम, इसमें रोजगार और बेहतर जीवन के अवसरों का क्या है बच्चों, अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी। एक बार इसको भी उतार लो, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आगे देखो निर्धनता रेखा क्या होती है। निर्धनता रेखा एक अनुमानित सीमा होती है जिसका उपयोग यह पहचानने में किया जाता है कि व्यक्ति न्यूनतम आवश्यक जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम है या फिर वो नहीं है। याद रखना कैसे, निर्धनता रेखा बराबर न्यूनतम जीवन स्तर की अनुमानित सीमा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, निर्धनता के प्रमुख कारण, आर्थिक कारण पहला। अब आर्थिक कारण में क्या क्या आएगा बच्चों, बेरोजगारी आता है, कम मजदूरी आता है, कम आय आता है, भूमिहीनता आता है, संसाधनों का असमान वितरण इसमें आता है बच्चों आर्थिक में। सामाजिक कारण में क्या क्या आएगा, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव, अवसरों की असमानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ये किस में आ जाएगा बच्चों, सामाजिक कारण में आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे, निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील समूह कौन सा है, तो ये याद करने की ट्रिक है, SC ST मजदूर भूमिहीन। क्या याद करना है बच्चों, SC ST मजदूर भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जातियां SC, अनुसूचित जनजाति ST और फिर ग्रामीण कृषि मजदूर, उसके बाद शहरी आकस्मिक मजदूर, भूमिहीन परिवार, कमजोर आय वाले परिवार इसमें शामिल होते हैं। तो इसको भी एक बार उतार लो। उसके बाद देखो ग्रामीण निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या है, भूमिहीनता, कम रोजगार, कम आय और गरीबी। कृषि मजदूरों और छोटे किसानों की आय कई बार मौसम तथा कृषि की स्थिति पर क्या रहती है बच्चों, निर्भर रहती है। उसके बाद जैसे ग्रामीण पढ़ी वैसे शहरी पढ़ेंगे। शहरी गरीबों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो असंगठित यानी प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं बच्चों, काम करते हैं। और मुख्य समस्या क्या आती है इनको, अनियमित रोजगार, कम मजदूरी, असुरक्षित आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की सीमित क्या सुविधा है। उसके बाद देखो निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति या परिवार के भविष्य में गरीबी में जाने की क्या होती है, गरीबी में जाने की अधिक संभावना होती है, वह निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। कैसे याद रखोगे, बेरोजगारी, बीमारी, प्राकृतिक आपदा और गरीबी का खतरा इससे क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद देखो निर्धनता हटाने की रणनीति, इसके 3 मुख्य आधार थे। पहला आर्थिक विकास जिसमें रोजगार और आय के अवसर बढ़ाना होता है, लक्षित कार्यक्रम जिसमें गरीब परिवारों के लिए विशेष सरकार द्वारा क्या चलाई जाती है बच्चों, सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, मानव संसाधन विकास जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में सुधार आता है। एक बार इसको भी लिख लो। उसके बाद देखो बच्चों आगे 30 MCQ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं जो आपसे परीक्षा में क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला, निर्धनता किससे जुड़ी हुई है यानी किससे संबंधित है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, उत्तर चलते केवल धन से, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से, तो मुझे तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। निर्धनता जो है बच्चों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से क्या जुड़ी हुई है। दूसरा, इनमें से कौन मूलभूत आवश्यकता है। अब मूलभूत आवश्यकता कौन सी है, विलासिता, शिक्षा, महंगी कार, मनोरंजन। अब देख लो मूलभूत आवश्यकता कौन सी इसमें बच्चों, शिक्षा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा। तीसरा, बेरोजगारी का परिणाम क्या हो सकता है, तो आय में वृद्धि, ये तो बेरोजगारी का परिणाम नहीं हो सकता। निर्धनता में वृद्धि यानी गरीबी में वृद्धि बेरोजगारी का क्या माना जाता है बच्चों, परिणाम माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो चौथा,
निर्धनता का एक सामाजिक कारण की अगर हम बात करें, सामाजिक कारण में हमने एक ही पढ़ा था पहला बच्चों, अशिक्षा। क्या पढ़ा था? अशिक्षा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो पांचवा, ग्रामीण गरीबों में कौन प्रमुख समूह माना जाता है? अब ग्रामीण गरीबों में कृषि मजदूर, बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी या उच्च आय वाले कर्मचारी। तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रामीण गरीबों में कृषि जो मजदूर होता है वो क्या माना जाता है? प्रमुख माना जाता है। उसके बाद देखो निर्धनता का अर्थ केवल, और फिर मैंने कहा था कि चारों ऑप्शन में जो बड़ा दिख जाए वो इसका आंसर माना जाता है। तो निर्धनता का अर्थ केवल कम आय और विभिन्न प्रकार की वंचनाओं से होता है। उसके बाद देखो पीडीएस का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पी का मतलब है पब्लिक, डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, और एस का मतलब क्या है? यहाँ पर सिस्टम है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद मनरेगा मुख्यतः किन क्षेत्रों से संबंधित होता है? तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है बच्चों? ग्रामीण रोजगार से जुड़ा हुआ है। एससी का अर्थ क्या है? ये भी आपसे पूछ सकता है, अनुसूचित जाति। एससी का अर्थ क्या है बच्चों? अनुसूचित जाति। एसटी का भी तो पूछ सकता है आपसे, और एसटी का अर्थ है अनुसूचित जनजाति। उसके बाद देखो आगे, निर्धनता रेखा का उपयोग किसके लिए होता है? तो गरीबों की पहचान के लिए निर्धनता रेखा का बच्चों उपयोग किया जाता है। इन क्वेश्चन को एक बार लिख लो। शिक्षा की कमी किसे बढ़ा सकती है? शिक्षा की कमी गरीबी को यानी कि निर्धनता को बच्चों बढ़ा सकती है। भूमिहीनता किस प्रकार की समस्या होती है? भूमिहीनता आर्थिक समस्या में आता है। किस में आता है बच्चों? आर्थिक समस्या में आता है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। शहरी गरीबों में किस प्रकार का रोजगार अधिक पाया जाता है? अब शहरों की मैंने बात करी तो पहले बता दिया था, असंगठित और अनियमित रोजगार इसमें पाया जाता है बच्चों। उसके बाद देखो आर्थिक विकास से क्या बढ़ सकता है? आर्थिक विकास से रोजगार और आय के अवसर क्या हो सकते हैं बच्चों? बढ़ सकते हैं। इसको एक बार लिख लो। उसके बाद देखो आगे, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? तो निर्धनता ध्यान में बच्चों आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्या है। निर्धनता के प्रति संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? भविष्य में गरीबी में जाने का क्या रहता है? इससे अधिक खतरा रहता है। उसके बाद गरीबी कम करने के लिए क्या आवश्यक होता है? गरीबी को कम करने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्या रहता है बच्चों? आवश्यक माना जाता है। संसाधनों का असमान वितरण किसे बढ़ा सकता है? आर्थिक असमानता को और निर्धनता को बच्चों बढ़ा सकता है। कौन? संसाधनों का असमान वितरण। एक बार इसको भी लिख लो। 20वां, ग्रामीण निर्धनता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? एक तो भूमिहीनता हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? रोजगार की कमी हो सकता है। उसके बाद देखो अंतिम 10 लाइनें आपको जरूर याद करनी है। निर्धनता केवल कम आय नहीं होती, यह बहुआयामी समस्या मानी जाती है। निर्धनता रेखा गरीबों की पहचान में सहायक होती है, और बेरोजगारी गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। अशिक्षा रोजगार के अवसरों को सीमित करती है, और भूमिहीन मजदूर अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। एक बार इसको भी लिख लो बच्चों। उसके बाद देखो 7वां, एससी और एसटी समूह में निर्धनता की संवेदनशीलता क्या होती है? एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उसके बाद 8वां, ग्रामीण और शहरी निर्धनता के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आर्थिक विकास गरीबी कम करने में क्या करता है बच्चों? मदद करता है। और 10वीं लाइन में क्या याद रखोगे? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा निर्धनता कम करने की प्रमुख दिशा में उठाए गए क्या है बच्चों? कदम है। उसके बाद देखो 1 नंबर वाले प्रश्न, पहला निर्धनता क्या है? बता दिए, इसको लिख लो एक बार। दूसरा निर्धनता रेखा क्या है? इसको भी एक बार लिख लो। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? इसको भी लिख लो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और ये पूरा नाम मैंने आपको ऊपर लिखा दिया। और कब लागू हुआ? 2005 के अंदर हुआ। पीडीएस का भी लिखा दिया बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद निर्धनता का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या है? बेरोजगारी। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिए, एक बार इसको यहां से क्या कर लो बच्चों? लिख लो। अब आगे 2 नंबर वाले प्रश्नों की बात करते हैं। पहला, निर्धनता के 2 प्रमुख कारण, ये भी हमने ऊपर क्या कर लिए बच्चों? पढ़ लिए, लिख लो इनको एक बार।
दूसरा, निर्धनता के दो प्रमुख आयाम बताना है। क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। पहला, आय और उपभोग की कमी। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी। इसको भी लिख लो बच्चों आंसर में। अगला क्वेश्चन, निर्धनता के प्रति संवेदनशील दो समूह कौन से? एससी और एसटी है, यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां निर्धनता के प्रति अधिक संवेदनशील सामाजिक समूह में क्या होता है बच्चों? शामिल होता है। इसको भी उतार लो एक बार। अब देखो 3 नंबर वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला, भारत में निर्धनता के 3 प्रमुख कारण समझाना है। इसको आपको बच्चों कॉपी में ऊपर नोट्स में से लिखना है। बेरोजगारी पहला, पर्याप्त रोजगार न मिलने से आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अशिक्षा, शिक्षा और कौशल की कमी से अच्छे रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं बच्चों? कम हो जाते हैं। असमानता, भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण से आय में क्या बन जाती है? असमानता बनी रहती है। तो ये तीनों कारण यहां लिख लो। उसके बाद देखो बच्चों 5 नंबर वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो भारत सरकार ने निर्धनता कम करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए गए। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग पीडीएस कहते हैं। एक बार इसको भी उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसी व्यवस्था विकसित की गई। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। ग्रामीण विकास और आवास से संबंधित योजनाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने का प्रयास भी किया गया बच्चों। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा और लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब परिवारों को सहायता देने का प्रयास भी किया गया। इसको भी एक बार उतार लो बच्चों। परीक्षा में उत्तर लिखने की ट्रिक, किसी भी 5 अंक के प्रश्न में उत्तर आपको लिखना हो तो इस क्रम में लिखना है। परिचय लिखना है सबसे पहले उसका, फिर कारण लिखने हैं बच्चों, फिर प्रभाव लिखने हैं, फिर सरकारी प्रयास लिखने, और लास्ट में क्या लिखोगे? उसका निष्कर्ष। तो आपके 5 में से 5 नंबर आसानी से क्या हो जाएंगे बच्चों? आ जाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और लास्ट का कितना बच्चों? 5 नंबर। उदाहरण देखो आगे। निष्कर्ष, इसलिए निर्धनता को समाप्त करने के लिए केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं होता। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसरों पर भी समान रूप से ध्यान देना क्या है बच्चों? आवश्यक माना जाता है। अब पूरे पाठ का मास्टर रिवीजन की मैं बात करता हूं बच्चों। तो निर्धनता मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी है। कारण क्या है इसके? बेरोजगारी, अशिक्षा, कम आय, असमानता और भूमिहीनता। प्रभाव क्या है? खराब जीवन स्तर, शिक्षा स्वास्थ्य की कमी, और क्या है? असुरक्षा। अधिक संवेदनशील में क्या आएगा? एससी प्लस एसटी प्लस कृषि मजदूर, भूमिहीन और आकस्मिक मजदूर इसमें आते हैं। समाधान क्या है? आर्थिक विकास करना, रोजगार का अवसर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा इसमें आते हैं। तो इस अब पूरे पाठ के रिवीजन एक बार इसको लिख लो, इसको साथ के साथ क्या कर लो? याद कर लो। उसके बाद देखो सबसे जरूरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो निर्धनता एक बहुआयामी समस्या है जिसका समाधान केवल आय बढ़ाने से नहीं होता बच्चों। इसका समाधान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने से क्या होता है बच्चों? संभव होता है। और ध्यान रखना बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास में ये आपका पार्ट नंबर जो 3 है बच्चों वो क्या हो गया? पूरा हो गया। और इस पाठ का नाम क्या है? निर्धनता एक चुनौती। पाठ का नाम क्या है बच्चों? निर्धनता एक चुनौती है। सभी को इस पाठ के नोट्स कॉपी में लिखने हैं अच्छी तरह से, और साथ के साथ क्या करने हैं बच्चों? याद भी करने हैं। अभी आपके लेटेस्ट सेकंड टेस्ट भी क्या हो रहे हैं? स्टार्ट होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इनमें से भी आपको कुछ क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं आगे की क्लास में बच्चों। अब तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।